बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सैलरी पर्सन जो है जो सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं उसका रिटर्न हमने फ़ाइल किया है और उसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिज़नेस रिटर्न की, लेकिन बिज़नेस में भी डिफरेंट किस्म के बिज़नेसेस हैं। आज हम रिटर्न फाइल करेंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के कोई वर्क ऑर्डर आते हैं उनके पास, और उसके जो यहाँ सिंपल लफ्ज़ों में जो ठेकेदार होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के भी हो सकते हैं, आम जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं वो भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये तो उसका रिटर्न पेज है। इसमें जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने ओपन करूँगा। एक बात याद रखें, आप लोगों ने जब भी कोई रिटर्न फाइल करनी होती है तो आपने लाजमी उसके जो टैक्स रेट्स हैं वो भी देखा करें। इसके अलावा मतलब कौन से उसमें रिजीम में फ़ॉल कर रहे हैं ये भी देख लिया करें, और कौन से सेक्शन में है, मतलब हर चीज़ को देखा करें। इसके बाद ये होगा कि फिर आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ना तो नोटिस आएंगे। सबसे बड़ा इशू नोटिस का होता है, या ऑडिट का होता है, या फिर जो वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो हम जाते हैं, ये टैक्स रेट्स हैं हमारे पास विद होल्डिंग के, तो हम टैक्स रेट्स भी देखते हैं। हम सेक्शन भी हो ये, इसके बाद विद होल्डिंग सेक्शन कौन सा है, टैक्स रेट है, इसके बाद कौन डिडक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें इस पे बहुत तफसील से मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लोग देखें। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं वो कौन है, वो कौन से सेक्शन में फॉल करे। वो है 153(1)(c), और इसमें भी तीन किस्म के जो हमारे पास बिजनेसेस हैं, मतलब या तो अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसके ऊपर, मतलब जो स्पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं तो उस पर 10% है। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने 2021 का ओपन किया है। 2021 का क्यों ओपन किया, क्योंकि अभी तक 2022 का वो अपडेटेड आया नहीं है। जब वो आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो 21 का कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह ही होगा, लेकिन उसमें रेट्स ज़्यादा कम हो सकते हैं। और मैं रिटर्न फाइल करूँगा 2022 का, लेकिन उसके रेट जो है उस पर 21 के इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैं पहले से बता दूँ, ताकि आप लोग ये ना समझे कि ये किसी के जहन में ये क्वेश्चन हो कि ये तो 21 का जो रेट्स हैं वो आप इसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल 2021 के रेट्स हैं, लेकिन 22 के चूँकि अभी तक अपडेटेड नहीं हुए, वो वर्जन नहीं है, तो जैसे ही वो आएगा तो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, एज अ डेमो मैं कर रहा हूँ। तो ये स्पोर्ट पर्सन के जो है वो उसके ऊपर 10% है। इसके अलावा इन केस ऑफ कंपनीज, जो कंपनी है उसके ऊपर कंपनी के ऊपर 6.5% है, और अदर देन कंपनी जो है, यानी मतलब कोई भी हो, उस पर 7% है। ये पहले 7.5 थे 2020 में, और ये रेट्स थोड़े से 0.5 ज़्यादा थे, यानी ये 7% और ये 7.5 थे। तो अभी 2021 में गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया है। अच्छा, प्रिस्क्राइब पर्सन कोई भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी छोड़ दें, व्हेन एट द टाइम ऑफ अमाउंट इज़ एक्चुअली पेड के ऊपर कौन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फेडरल वो डिपार्टमेंट हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है टैक्सेशन स्टेटस। ये कौन से रिजीम में फॉल कर रहा है, ये मिनिमम टैक्स में रिजीम फॉल कर रहा है। ये देखिए, मिनिमम टैक्स फॉर ऑल वेयर इट विल रिमेन एडजस्टेबल वेयर पेमेंट्स आर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाई पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर स्टॉक एग्जाम। मतलब इनमें से जो भी बिज़नेस है वो क्या करेंगे, ये मिनिमम टैक्स में फॉल करेंगे, ठीक है, मिनिमम टैक्स में फॉल करेंगे। वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये किस तरह होता है। तो मिनिमम टैक्स का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, मतलब थोड़ा सा आप लोग के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी पड़ी है। मिनिमम टैक्स वो होता है कि जो आपके ऊपर टैक्स आता है, सादा लफ्ज़ में आपको समझाता हूँ, जो गवर्नमेंट एक टैक्स कैलकुलेट करता है वही आपका फाइनल होगा। मतलब कि अगर आपकी जो डिडक्शन हुई है टैक्स की, वो 100 रुपये पे 10 रुपये है, और गवर्नमेंट का बनता है 15, तो वो 15 पे करेंगे। और अगर गवर्नमेंट का जो टैक्स उन्हें कैलकुलेट किए हैं वो 5 रुपये आते हैं और आपसे 10 रुपये कटा है, तो वो 10 रुपये आपका वो बाकायदा एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। ये मिनिमम टैक्स इसे कहते हैं। सादा और आसान लफ्ज़ों में मैंने समझा दिया। तो ये मिनिमम टैक्स है। अब हम जाते हैं रिटर्न में, और रिटर्न में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इसके एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप आएंगे, अच्छा, ये जो वेल स्टेटमेंट है इसको मैंने कई रिटर्न्स में एक्सप्लेन करके बताया, इसको आप बिल्कुल छोड़ें, इसको साइड पे होने दें, बाकी हम एंड पे करेंगे। और पहले इस बिज़नेस सेक्शन में आते हैं। बिज़नेस सेक्शन में देखें, अगर आपका वेल सेटअप बिज़नेस है
ये ट्रेडिंग वगैरह की है, और तो वो इसमें आप चीज़ें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ फिर इसको छोड़ें और अदर में डाल दें। मतलब आपको कोई इस तरह का बिज़नेस है जो मतलब एक आम आदमी बिज़नेस कर रहा है, उसको यहाँ से मतलब इनकम हो रही है, तो आप अदर में डाल लें। अदर इसलिए है, इसमें वो बिजनेसेस फॉल कर रहे हैं जो अनलिस्टेड हो। मतलब जो हमारे पास लिस्टेड है, यानी जिस तरह प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल सेल ऑफ एसेट्स है, इस तरह ईओपी से आ रही है। मतलब जो यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा जो हमारे बिजनेसेस हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ और मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं इंडिविजुअल हूँ, लेकिन इस तरह के सोर्सेज से मुझे सैलरी आ रही है जो तकरीबन अननोन है, लेकिन मुझे इनकम आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि उससे साल की जो इनकम है वो मेरे पास आ रही है, सपोज़ मैं करता हूँ कि 5 लाख की है, तो 5 लाख मैंने इसको कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। इसके बाद बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। हाँ, इसमें आप इनकम वो डालेंगे, आप यहाँ से आपकी एक्सपेंसेस जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह वो लेस करेंगे। अगर नहीं करते, यहाँ पे नेट इनकम लगा लें। अगर नहीं लिखते, अगर आपको नहीं पता कि आपकी कितनी है, आपको ये पता है कि टोटल जो आपकी सेल है वो इतनी है, परचेजेस इतनी है, और आपने उसे एक्सपेंसेस लेस किए, तो आप यहाँ पे आ जाएं, इस सेक्शन में लिखें जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप बिज़नेस लिख लें, यानी टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये लिखें, सेलिंग सॉरी यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू जो है यहाँ पे, यानी फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख आपकी टोटल इनकम है। तो 10 लाख में आपने क्या किया, पहले मैं उसको रिमूव कर दूं आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए इसकी, ठीक है। 10 लाख ग्रॉस रेवेन्यू है। फिर इसमें ये है कि आपकी जो नेट परचेजेस आपने की है वो है 3 लाख की, ठीक है। आपने परचेज 3 लाख की है, 10 लाख की आपने सेल की है, 7 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसमें जो सैलरीज दे रहे हैं, फ्यूल है, पावर है, ये दे सकते हैं, अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन है। नहीं तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में लिख लें, और हम यहाँ कहते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी 2 लाख है, ठीक है। तो आपकी जो नेट इनकम बनेगी वो 5 लाख बनेगी। ये देखिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो 5 लाख है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो अदर रेवेन्यू में यहाँ पे सिर्फ 5 लाख लिख लें, ठीक है, एक ही बात है। दूसरा, आप यहाँ पे आएंगे बिजनेस एसेट्स इक्विटीज़ में। ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आज जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स का रिटर्न फाइल करना है, तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट हो और आपको आसानी से समझ आ जाए इसमें। अब इसके बाद एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ठीक है, तो जब आपको वर्क ऑर्डर मिलता है या आपको डिडक्शन सर्टिफिकेट या जो भी इनकम सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें 2 चीज़ें मेंशन हुई होती हैं कि आपकी टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसकी वैल्यू क्या थी, रिसीट वैल्यू, और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कितना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मेंशन होती हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो थी, सपोज़ करते हैं 10 लाख की थी, ठीक है, 10 लाख है। तो 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका, 7% के हिसाब से हम करते हैं, तो ये 70,000 उसकी डिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपके पास लाजमी होंगी। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आना है और देखना है कि जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसमें फॉल कर रही है 153(1)(c) में, और वो 7% है। तो ये 153 में आप जाएंगे और 153 में आप देखेंगे 153(1)(c) जो 7% है। रिसीप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखें, ये हमारे पास आ रही है, रिसीप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 153(1)(c), और ये @ 7% है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट से उसकी वैल्यू थी 10 लाख। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। 10 लाख हमने लिख लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारी जो डिडक्शन हुई है वो है 70,000, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास चार्जेबल टैक्स टू कितना आ रहा है। यानी यहाँ पे वो बता रहा है कि बिल्कुल जो आपकी रिसीट वैल्यू थी 10 लाख थी, और उस पर जो डिडक्शन है 7 लाख, तो ये टैक्स उस पर 17,000 ही बन रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अब कभी कभार इस तरह के सिचुएशंस भी आते हैं कि वो आपसे डिडक्शन कर लेते हैं 80,000, ठीक है। कभी कभार इस तरह होता है कि वो डिपार्टमेंट जो है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको आपने सप्लाई की है या जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं उससे, तो वो क्या होता है, वो इतने डिडक्शन करता है वो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। यानी रिसीट वैल्यू 10 लाख है, डिडक्शन आपसे 80,000 हुई है, और इस पे बनता था 10,000। हाँ, अब 5,000 ये क्यों आ रहा है,
5,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि 5 लाख पे जो है हमारा 5,000 टैक्स बन रहा है, ठीक है। 70,000 हमारा फ़िक्स्ड में जो हमारी जो फ़िक्स टैक्स है वो 70,000 आ रहे हैं और हमारी जो डिडक्शन हुई है वो 80,000 है। तो 5,000 इसमें एडजस्ट हुए और 5,000 हमारे रिफ़ंड में आ गए, ठीक है। समझ आ गई है? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमारा टैक्स बन रहा है वो बन रहा था 70,000, हमसे डिडक्शन हुई 80,000, 10,000 रह गया। तो 10,000 में हुआ क्या है, जो 5 लाख के ऊपर हमारा 5,000 टैक्स बन रहा है, 10,000 में से 5,000 इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, 5,000 ये चला गया, बकाया 5,000 जो हमारा है वो रिफ़ंड में आ जाएगा। तो ये इस तरह होगा, ये 5,000 हमारा रिफ़ंड में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम जाते हैं वेल स्टेटमेंट की तरफ। वेल स्टेटमेंट में हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टोटल साल की हमारी 4 लाख जो है वो एक्सपेंसेस हैं। ये इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। और ये जो है ये तो खैर ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, बैंक अकाउंट है, इस तरह अगर बिज़नेस कैपिटल है, मतलब जो मेरा बिज़नेस है उसकी जो टोटल कैपिटल है वो मैंने लिखी है। अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है आपके पास, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी पड़ी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम ही है। या फिर रिकन्सिलिएशन में आते हैं, तो रिकन्सिलिएशन के बाद उसका भी मैंने आपको बताया कि आप जो है यहाँ पे कितना वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसमें एक और चीज़ है, 5 लाख तो हमारा जो नेट इनकम बन रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे हम अदर रेवेन्यू या जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में वो हमने लिखे। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इनकम एट्रीब्यूट रिसीट्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर, यानी हमने कितना डिक्लेयर किया है रिसीट्स में, 10 लाख हमने शो किया है, ये देखें 10 लाख है। तो ये हम यहाँ पे आएंगे और 10 लाख इसको रिकन्सिलिएशन में शो करेंगे कि हमने इतने रिसीट्स की जो फाइनल टैक्स में हमने डिक्लेयर किए, तो वो हम 10 लाख यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। बाकी इसको हम क्या करेंगे, 10 लाख इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिकन्सिलिएशन की अमाउंट 0 हो जाएगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, बल्कि ये भी अभी है 1 लाख, तो 1 लाख आप चेक करें, ये 0 आ रहे हैं, ठीक है। आपने इस तरह रिकनसाइल करना। तो ये 2 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है कंप्यूटेशन में। जो जब आप फिक्स फाइनल में लिखना है तो आप वहाँ पे मेंशन करें, और दूसरा इसके बाद आपने इसको रिकन्सिलिएशन में लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स का रिटर्न है, और इसको आपने इसी तरह ही फॉलो करना है। इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ना तो आपको नोटिस मिलेगा, ना कोई इशू बनेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दिया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।